दोस्तों, कैसे हैं आप? अरे, मैंने आपको दोस्त बुलाया। अरे वाह! दोस्ती एक ऐसी खूबसूरत रिश्ता है जो जिंदगी के इस कारवां में, इस सफर में जब लोग मिलते हैं हमें और दोस्त बन जाते हैं, उसकी बात ही कुछ और है। ये जिंदगी का सफर सुहाना हो जाता है जब कोई बहुत अच्छा दोस्त बन जाता है। मैं उम्मीद करता हूं आपके पास भी कई दोस्त होंगे, पर आज मैं दो दोस्तों की कहानी सुनाना चाहता हूं। जिगरी दोस्त, लंगोटिया यार, और इतने प्यारे दोस्त थे। स्कूल से लेके कॉलेज तक साथ ही रहे वो, और सारी शरारतें भी साथ करी, पढ़ाई साथ करी, और कई चीजें उन्होंने, शरारतें बहुत करी पर, और सब कुछ साथ ही करते थे। खाना भी, टिफिन भी, पता नहीं क्या क्या, बचपन से लेके कॉलेज तक वो साथ ही रहे। एक का नाम राजू और दूसरे का नाम श्याम। राजू एक गरीब फैमिली से, और उसका फादर एक लेबर क्लास का आदमी था, पर श्याम का फादर ग्रेट बिजनेसमैन, बड़ा पैसा उनके पास, बड़ी गाड़ी, बड़ा बंगला। पर दोस्तों, हुआ ये कि राजू ने बड़ी मेहनत करी और फर्स्ट आता था क्लास में, पर श्याम उसकी सारी चीजें कॉपी करके पास करता रहा अपने आप को। हुआ ये कि कॉलेज की ग्रेजुएशन होगी, श्याम ने किसी तरह पास कर लिया, राजू ने अव्वल नंबर में टॉप किया यूनिवर्सिटी को और लॉ स्कूल में चला गया। और दूसरी तरफ श्याम ने कहा पढ़ना क्या, फादर के पास बहुत पैसा है, और वो बिजनेस में चला गया और सारे गलत रास्तों में चला गया, क्योंकि था चालाक वो बहुत बिजनेस में, पर बहुत गलत रास्ते में चला गया, गलत संगति में चला गया दोस्तों। और दोस्तों, हुआ ये कि 30 साल बीत गए। राजू ने तो कई इम्तिहानों को पास करा, स्कॉलरशिप पे स्कॉलरशिप लेता रहा, अमेरिका भी गया, बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज में गया, और मेहनत करते हुए 30 साल के बाद वो जज बन जाता है। और दूसरी तरफ श्याम अरबोपति आदमी बन गया, करोड़ोंपति आदमी बन गया, बड़े बड़े मकान, बड़ी बड़ी गाड़ियां, बड़े बड़े फार्म हाउसेस, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स, क्योंकि वो गलत काम, स्मगलिंग और ऐसी ऐसी गलत चीजों में पड़ गया। वो सब तरह का शराब और सब तरह की बुराइयों में घुस गया वो, और वो गलत राह में चला गया एक, और हमारा राजू अच्छी राह में निकल गया। दोस्तों, 30 साल के बाद हुआ ये कि हमारा श्याम पकड़ा जाता है। आखिर कानून के हाथ बहुत लंबे हैं दोस्तों, कब तक छुपाएंगे आप? पर श्याम पकड़ा जाता है, और श्याम जब पकड़ा जाता है तो कचहरी में खड़ा है, और उसको पता है अब वो पकड़ा गया, वो जितना मर्जी पैसे खिला दे बचेगा नहीं वो। उसके 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 वकील ने दिलो जान से कोशिश कर दी पर बचा नहीं पाया उसको। जज आए और वो अपना जजमेंट लिख रहा था और साइन कर रहा था, तो उसने अचानक देखा कचहरी में तो विटनेस बॉक्स में तो मेरा दोस्त श्याम है। उसने कहा अब क्या करूं, इसने तो इतने बड़े पूरी फहरिस्त लगी उसके, जो उसने गुनाह करे, क्राइम्स करे। उसने जजमेंट सुना दी और बहुत बड़ी पेनल्टी लगा दी उसके ऊपर, अगर वो नहीं देगा तो 3 साल की जेल हो जाएगी उसको। और उस वक्त बड़ा उदास हुआ श्याम, शर्मिंदा होकर सर झुका के था यूं करके, और सर पकड़ लिया उसने यूं करके। और उस वक्त दोस्तों क्या हुआ कि जस्टिस राजू ने अपना बड़ा भारी जो कोट पहना होता है, वो कोट, जज का कोट उतारा, कुर्सी पे रखी, बड़ी कुर्सी पे जिस पे बैठता था वो प्लेटफॉर्म पे, और वो नीचे उतर के आया और विटनेस बॉक्स के पास आया। उसके हाथ में एक चेक बुक और एक पेन, और उसने कहा श्याम, तूने पहचाना मुझे? अरे, अचानक श्याम की आंखें खुल गई। उसने कहा राजू तू जज बन गया? कहता हाँ, मैं जज बन गया, पर मैंने कभी सोचा नहीं था कि इस हाल में हम 30 साल के बाद मिलेंगे। तू मेरा दोस्त है, मैं नहीं देख सकता कि तू जेल जाए। दोस्तों, श्याम के सारे बैंक अकाउंट सीज हो गए थे, फ्रोजन थे, उसके पास कोई पैसा नहीं था। राजू ने एक वो रकम चेक बुक में लिखी। उसने कहा मेरी जितनी सेविंग्स हैं हो तो मैं अपना मकान भी बेच दूंगा, गाड़ी भी बेच दूंगा, मैं अपनी वाइफ के गहने भी बेच दूंगा, और ये रकम तेरे लिए पूरा करूंगा। दोस्तों, राजू ने उसकी पेनल्टी अपने ऊपर ले ली, और श्याम बोल नहीं पा रहा था, गला सूख गया उसका, और उसके आंखों से आंसू बहने लग गए, उसके कदमों में गिर गया। उसने कहा नहीं नहीं दोस्त, तू मेरा दोस्त है। उसने उठा के उसके अपने आगोश में ले लिया और गले लगा लिया। और दोस्तों, श्याम बच गया उस दिन, बेल आउट हो गया और चले गए वो। और दोस्तों, श्याम की एक नई जिंदगी शुरू हुई, एक नई सुबह आई श्याम की जिंदगी में।
और वो हमेशा राजों का शुक्रगुजार रहा। दोस्तों, मैं बताना चाहता हूं कि एक जज तो दुनिया का जज है, वो खुदावंद है, परमेश्वर है, राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु, और वो धर्मी जज है, राइचस जज है। वो अपने सिंहासन को छोड़कर अपनी महिमा का कोट उतारकर मानव चोला लेकर हमारे विटनेस बॉक्स में आ गया, इस धरती पे आ गया, हमारे साथ खड़ा हो गया। वो इमैनुअल बना। बाइबल कहती है खुदा हमारे संग हुआ। वो आया जहां हम खड़े हैं। He came to our lowly estate। सब कुछ अपनी महिमा छोड़ के, अपनी महिमा छोड़ के आया। वो मेरे पास आया, आपके पास आया। हम थे शाम जैसे लोग, हमने खुदा के हर एक नियम को तोड़ा। बाइबल कहती है हर एक ने पाप किया, हर एक उसकी महिमा से गिरा हुआ है, कोई नेक नहीं, कोई धर्मी नहीं। दोस्तों, वो आया हमारे पास क्योंकि वही लायक है और कोई लायक नहीं। जजमेंट पास हो गई थी। यूहन्ना 3 में लिखा है बाइबल में, वी वर कंडेम्ड ऑलरेडी। हम पहले से ही कंडेम्ड थे। दोस्तों, ये नहीं कि कोई वक्त आएगा, समय आएगा कि हमें जजमेंट सुनाई जाएगी, न्याय होगा हम पे। पहले से न्याय हो चुका था। दोस्तों, हम गुनहगार, पापी, हर एक ने पाप किया और पाप के सबब से हमें वो सजा नरक की मिलनी थी हमेशा के लिए। पर वो आया। क्यों बताओ क्यों? क्योंकि ये देखिए क्या लिखा है यूहन्ना 15 और 15, जॉन 15:15 में क्या लिखा है, और बड़ी खूबसूरत वर्ष है। वो इस तरह है, यूहन्ना 15:15 कहते हैं, प्रभु यीशु मसीह ने कहा, मैंने तुम्हें दास नहीं बुलाया, अब से तुम दास नहीं हो, यू आर नॉट सर्वेंट्स, पर कहते हैं आई हैव कॉल्ड यू, बट आई हैव कॉल्ड यू फ्रेंड्स। ओ हो, वो खुदावंद जिसने धरती और आकाश और भूमंडल को बनाया, वो जो मालिक है, जो राजाओं का राजा और प्रभुओं का प्रभु, वो कहता है कि मैं तुम्हें अपना मित्र, अपना दोस्त बुलाता हूं। अगर मान लो कोई राजा है, वो बोले कि आप मेरे दोस्त हो, हैं, प्रधानमंत्री बोले कि आप मेरे दोस्त हो, राष्ट्रपति बोले आप मेरे दोस्त हो, कितने फक्र की बात है, कितनी बड़ी बात है ये। दोस्तों, वो राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु, दी जज ऑफ ऑल, द क्विक एंड द डेड, वो कहता है मैं तुम्हारा दोस्त हूं। और वो आया। और दोस्तों, इस सोने चांदी और कोई चेक साइन नहीं किया उसने। पता है क्या करा उसने? हमारी जो पेनल्टी थी, जो नरक था, जो खुदा का गजब हमारे सर पे आना था, हम पे आना था, वो क्रोध उसने अपने ऊपर लिया जब सलीब पे चढ़ गया वो। और हमारी मृत्यु, मेरी मृत्यु और आपकी मृत्यु उसने अपने ऊपर ले ली। उसको मारा गया, उसने अपना बेशकीमत लहू बहाया, वो कुर्बान हुआ, उसको दफना दिया गया और तीसरे दिन जी उठा। दोस्तों, वो कोई मरा हुआ दोस्त नहीं है, कोई मरा हुआ मुक्तिदाता, उद्धार करता नहीं है, वो जिंदा खुदावंद है। और तीसरे दिन वो जिंदा हुआ, पुनरुत्थान और जीवन प्रभु यीशु मसीह का मैं ही हूं, मार्ग, सच्चाई और जीवन मैं ही हूं। वो जिंदा खुदा है। और दोस्तों, आज वो कहता कि आप मेरे दोस्त बनना चाहते हो। दोस्तों, बाइबल की एक और बड़ी खूबसूरत आयत है, वो मैं पढ़ना चाहता हूं। वो पहले पतरस में लिखा है, 1 पीटर में, पहले पतरस में लिखा है, 1वां अध्याय और 18वें पद में लिखा कि हम नाशवान चीजें, सोने चांदी से हमारा छुटकारा नहीं हुआ, पर हमारा छुटकारा उसके बेशकीमत लहू से हुआ है। दोस्तों, कोई आपके लिए जान देगा? कोई दोस्त है आपका जो आपके लिए जान देगा? मान लिया, चलो दे भी दिया उसने, कोई बड़ा अच्छा जिगरी दोस्त हो, बड़ा घनिष्ठ दोस्ती हो आपकी, पर दोस्तों, कोई गुनहगार, पापी, बदचलन, बदकार, ऐसे इंसान के लिए कोई अपनी जान देगा? ना, कोई दोस्ती नहीं बनेगा ऐसे इंसान का। कौन बनेगा ऐसा दोस्त? नहीं बनेगा। दोस्तों, एक ही है, जब हम पापी ही थे वो कुर्बान हुआ। और सुनिए, आखिर में मैं क्या बताना चाहता हूं, यूहन्ना 15 में ही लिखा है। क्या लिखा है यूहन्ना 15 में? मैं आपके सामने लाना चाहता हूं। लिखा है यूहन्ना 15 और 13 में, ग्रेटर लव हैथ नो मैन देन दिस, दैट अ मैन ले डाउन हिज लाइफ फॉर हिज फ्रेंड। इससे बढ़कर मोहब्बत या प्रेम की और कोई सीमा या इंतहा हो नहीं सकती, कोई अपने मित्रों के लिए अपनी जान दे दे। दोस्तों, प्रभु यीशु मसीह पापियों का मित्र है, इज द फ्रेंड ऑफ सिनर्स, और उसने अपनी जान दी और तीसरे दिन जी उठा। दोस्तों,
आज फ्रेंडशिप वाले डे, आज फ्रेंडशिप डे है दोस्तों। पूरी दुनिया में ये मनाया जाता है, पर बेस्ट फ्रेंड, पापियों का फ्रेंड सिर्फ एक है, जिसने अपनी जान दी और जी उठा, वो प्रभु यीशु मसीह है। दोस्तों, वो आपको अपना मित्र बुलाना चाहता है। दोस्ती करोगे? अगर करना चाहते हो तो एक छोटी सी प्रार्थना आप मेरे पीछे दोहरा सकते हैं। वो प्रार्थना है, प्रभु यीशु मसीह, मैं गुनहगार हूँ, मैं पापी हूँ, अंगीकार करता हूँ, मुझे माफ़ कर दो, माफ़ कर दो प्रभु। मैं आज आपको अपना उद्धार करता, मुक्तिदाता करके ग्रहण करता हूँ और विश्वास करता हूँ पूरे मन से कि आप मेरे गुनाहों के लिए, मेरे पापों के लिए आपने सलीब पर अपनी जान दी, लहू बहाया, आपको दफना दिया गया और तीसरे दिन जी उठे, जीवित स्वर्ग में गया और दोबारा आएंगे प्रभु। मैं पूरे मन से विश्वास करता हूँ और प्रभु मेरे दिल में आ जाओ। मैं आज आपको अपना मुक्तिदाता प्रभु करके ग्रहण करता हूँ। ये विश्वास की प्रार्थना मैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगता हूँ, आमीन। दोस्तों, अगर आपने ये प्रार्थना करी है सच्चे मन से, वो आपका दोस्त है, वो आपका मुक्तिदाता, उद्धार करता प्रभु है। दोस्तों, वो ऐसा दोस्त है, वो कभी नहीं छोड़ेगा आपको। जिंदगी में सब छोड़ देंगे, वो कभी नहीं छोड़ेगा। वो जिंदगी में भी साथ है, मौत के बाद भी हम उसके साथ रहेंगे। ये है दोस्ती, उस मोहब्बत, उस प्रेमी दोस्त की। दोस्तों, उससे दोस्ती कर लो, उसको ग्रहण कर लो। गॉड ब्लेस यू। अगर आप अधिक जानना चाहते हैं या प्रार्थना के लिए अपना बोझ बांटना चाहते हैं तो दिए गए फ़ोन नंबर एवं ईमेल आईडी पर संपर्क करें।